अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास हैं। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 और नेम है फैक्टराइजेशन। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। इसमें पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज x4 प्लस 64 x4 प्लस 64। सो हमारे पास बेटा जो गिवन में हमारे पास क्या है, x4 प्लस 64। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा हमें मालूम है कि x4 हमारे पास स्क्वायर है x स्क्वायर होल स्क्वायर का। सो x स्क्वायर होल स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, x4। और इस तरह 8 का हम स्क्वायर लेंगे, 8 8 ज़ारा 64, 8 8 ज़ारा 64। सो अगर हम देख लें बेटा तो हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास प्लस 2ab इसमें मिसिंग है। मिसिंग एलिमेंट क्या है, 2ab हमारे पास मिसिंग है। ए स्क्वायर हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन प्लस 2ab हमारे पास मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर ए को मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर और बी को मैं ले लूँ 8, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यानी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास 8 स्क्वायर बन गया, और हमारे पास मिसिंग क्या है, प्लस 2ab। 2 अपनी जगह पे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। क्या है हमारे पास, 8। सो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, एक्स 2 2 ज़ार 4, 8 8 ज़ार 64। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नया नंबर आया, 2 8 ज़ार 16 नंबर या टर्म्स इसको बोल सकते हैं। 2 8 ज़ार 16 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, न्यू आया। ये देख लें क्वेश्चन में नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस 2ab प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे सो इस तरह के लिए मैं क्या करता हूँ, ये माइनस में भी लगा लेता हूँ। हमारे पास माइनस क्या हुआ, 2 8 ज़ार 16 और एक्स स्क्वायर, यानी इससे हमारे पास प्लस 16 एक्स स्क्वायर आया। प्लस 16 एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लगाया, माइनस 16 एक्स स्क्वायर लगाया, माइनस 16 एक्स स्क्वायर लगाया। सो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में ये क्या बना, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। सो a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन के लिहाज से हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर तो हमारे पास ये हुआ, बी स्क्वायर हमारे पास 8 स्क्वायर आया, और प्लस 2ab हमारे पास ये वाला आया। सो ये चूंकि बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। सो 8 लगा लिया हमने, 8, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर आया, और ये हमारे पास क्या है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर। 16 किसका हमारे पास स्क्वायर है, 4 का, और एक्स स्क्वायर एक्स का। सो मैं इस तरह लिख सकता हूँ बेटा, माइनस 4 एक्स होल स्क्वायर, 4 4 ज़ारा 16, 4 4 ज़ारा 16, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया। अब अगर यहाँ पे गौर कर लें तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बन गया, ये भी हमारे पास, ये देखना, ये हमारे पास ए स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बना, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यानी यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 8 आई, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 4x। तो व्यूअर्स हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बराबर है, जैसा आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे अब हमारे पास
क्वेश्चन आसान हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह ए प्लस बी है, ए की जगह हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, प्लस 8 है, और प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 4x, और इस तरह हमारे पास इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 4 की, बी की वैल्यू क्या है, प्लस 4x की जगह माइनस 4x हुआ, ये माइनस ए वाला आया, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x है। तो इस तरह अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको तरतीब दे दूं या रीअरेंज कर लूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 ये बन गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8। सो ये हमारे पास बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इस तरह हमारे पास दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 81, 4x स्क्वायर x4 प्लस 81 प्लस 81। तो हमारे पास सोल्यूशन इसका क्या होगा बेटा, इसका सोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास इस तरह आएगा, ये हमारे पास तकरीबन ये देख लें, ये हमारे पास जैसा हमें पता है ये वाला जो क्वेश्चन है सोल्यूशन गिवन क्या है बेटा, हमारे पास गिवन वाला जो क्वेश्चन है वो है 4x4 प्लस 81, 4x4 प्लस 81 है, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल अगर फार्मूले के लिहाज से मैं इसको तरतीब दे दूं ताकि हमारे पास फार्मूला बन जाए, तो ये 4x4 हमारे पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी 2 2 जार 4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इस तरह 81 हमारे पास स्क्वायर बनता है 9 का, किसका, 9 का। अब देखो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ये भी हमारे पास वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अभी 2 हमारे पास क्या है, फार्मूले वाला आया, मल्टीप्लाइड बाय ए हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, प्लस 2a और b हमारे पास क्या है 9 है, सो 2 2 जार 4, 4 9 जार 36। ये प्लस में हमारे पास न्यू आया जिससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये देख लो अगर मैं ये दोबारा अगर इसको मैं स्क्वायर से निकाल लूँ, 2 2 जार 4 आया, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर x4 आया, प्लस 9 9 जार 81 आया, लेकिन मेरे पास 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये हमारे पास एक न्यू नंबर बन गया, या न्यू हमारे पास एक टर्म बन गया, ये इस क्वेश्चन में नहीं है। सो इसको दोबारा ख़त्म करने के लिए मैं माइनस में भी यही लगा लूँगा, 2 2 जार 4, 4 9 जार 36, सो 36 एक्स स्क्वायर। अब ये देख लें हमारे पास ये क्या आया, ए स्क्वायर आया, ये वाला हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या है प्लस बी स्क्वायर आया, और ये हमारे पास क्या है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जिस तरह बेटा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी इसको मैं सिंपली कन्वर्ट कर लेता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर में, a प्लस बी होल स्क्वायर में। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस 9 है, प्लस 9 है, क्योंकि हमारे पास ये देख लो पूरा फार्मूला बन रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के, और इस तरह ये हमारे पास माइनस 36 है, तो 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर बन रहा है और x स्क्वायर x का, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि माइनस 6 एक्स स्क्वायर। क्लियर।
बेटा अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक जो दूसरा फार्मूला है उसकी तरफ ये क्वेश्चन उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। और यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 2x² + 9 है और b की वैल्यू हमारे पास बराबर है 6x के। सो बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपल आंसर इस तरह आया कि ये a² हुआ, ये माइनस b² हुआ, ये हमारे पास बराबर है a + b इंटू a माइनस b के, a + b इंटू a माइनस b के। और बेटा इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है इस फार्मूले के लिहाज से अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2x² + 9 है और प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 6x है, 6x है इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x² + 9 माइनस अपनी जगह पे और b की वैल्यू हमारे पास है 6x। तरतीब दे दें बेटा, तरतीब देने के बाद हमारे पास क्या आया, इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2x² + 6x + 9 इंटू 2x² माइनस 6x + 9 और इस तरह ये हमारे पास क्या बना, ये एक रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है बेटा, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बेटा फैक्टराइज a4 + a² b² + b4, यानी a4 फैक्टराइज a4 + a² b² + b4 + b4। क्लियर बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है, जो गिवन है वो क्या है, गिवन हमारे पास है बेटा a4, मैं डायरेक्ट रीअरेंज भी कर लेता हूँ, ये a4 है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने अरेंजमेंट की इसकी, ये हमारे पास प्लस b4 लिख लिया मैंने और प्लस a² और b², a² और b²। अब यहाँ पे देख लें हमारे पास सिंपल ये वाला जो क्वेश्चन है फार्मूले के लिहाज से अगर देख लें तो ये हमारे पास a² बन रहा है, ये दोबारा a4 आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है बेटा प्लस b4, b² और होल स्क्वायर बन गया। इसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 2ab भी नहीं है, 2ab नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो भी है वो बाद में हम देख लेते हैं। पहले हम फार्मूले के लिहाज से इसको तरतीब देते हैं। ये हमारे पास a² होल स्क्वायर बन गया, b² और जैसा पहले वाले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें हमारे पास प्लस 2ab मिस हैं फार्मूले के लिहाज से। 2 इंटू a हमारे पास क्या है a² है, या सिंपल वर्ड में यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हुआ a² और b की वैल्यू क्या है b² है। तो ये 2a² आया इंटू 2ab है ना, a की वैल्यू क्या है a² है, b की वैल्यू क्या है b² है, b²। सो a4 + b4 + 2a² b²। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे माइनस में भी इसको लगा लेते हैं, -2a² और b²। ये देख लें अब ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये वाला जो है ये हम लास्ट में लिख लेंगे, ये हमारे पास
यहाँ पे आ गया, प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप गौर कर लें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास क्या आया बेटा, ए 4 बी 2 2 जार 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस तरह ये हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं छोटा मेंशन कर लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सिंपल वैल्यूज़ हैं इसके, और ये हमारे पास बराबर हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के, ए प्लस बी होल स्क्वायर के। सो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर ये वाली आई, ये 2 इसकी वजह से, ये ए स्क्वायर ये ए की वैल्यू की वजह से, और ये बी स्क्वायर बी की वैल्यू की वजह से यहाँ पे लिख लिया हमने। और ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ कहाँ पे गायब हो गया, ये फार्मूले की वजह से। जिस तरह हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी के। तो 2 बी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लिया इसको। अब यहाँ पे देखने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, यानी दोनों के हमारे पास क्या है, ये जो वेरिएबल्स हैं एक जैसे हैं, ये भी ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट चेंज है, -2 है और प्लस ए है। सो यानी यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट इसका क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। सो -2 प्लस 1 से हमारे पास क्या आएगा, -1, और 1 हम लिखते नहीं है। सो माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आया। दूसरे अल्फाज में इसको मैं फार्मूले के लिहाज से लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो जाए। फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के लिहाज से मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ए बी होल स्क्वायर। ये देख लो, ये स्क्वायर ए का भी है और ये स्क्वायर बी का भी है। होल का मतलब है ये 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है। तो अब देख लें बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर बन गया और ये हमारे पास बेटा बी स्क्वायर बन गया। यानी ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी है। सो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे पास बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इंटू ए माइनस बी के। सो इसमें वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, by putting the values of a which is a square plus b square and putting the value of b which is a b यहाँ पे प्लस है, सो ये प्लस लिख लिया। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और माइनस ये वाला आया यहाँ पे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी। और ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2, ये हमारे पास क्या है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सो व्यूअर्स हम क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज कर लेते हैं, x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये बराबर है x4 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर है, और इसको मैं इस तरह 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इससे दोबारा देख लें, x4 आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह 1 जार 1 दोबारा आता है, तो हमारे पास प्लस 2ab इसमें में से, इसको बिल्कुल इग्नोर कर लें, ठीक है, ये बिल्कुल सिरे से है ही नहीं इसमें। सो हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स, या सिंपली अगर आप इस तरह कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख लें, कहानी ख़त्म हो गई इसकी, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है।
सो 2ab, ए हमारे पास क्या बना एक्स स्क्वायर और बी हमारे पास क्या है 1। सो यहाँ पे हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर न्यू टर्म बन रहा है जो यहाँ पे नहीं है। सो इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस में भी लिख लेंगे, माइनस 2ab यानी प्लस 2ab और माइनस 2ab हम लिख लेंगे। 2 1 2 और x स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज है। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा ये क्वेश्चन आ जाएगा इससे। अब यहाँ पे देख लें, अगर ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर है और ये हमारे पास प्लस 2ab है, तो ये हमारे पास बराबर हो गया किसके, a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। सो इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ इसको। तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ये आया और ये स्क्वायर अपनी जगह पे आया। यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गौर कर लें बेटा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का। सो एक्स स्क्वायर एक जैसे वेरिएबल हैं, सो कोफिशिएंट माइनस 2 है और प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 से हमारे पास माइनस 1 आता है और माइनस 1 हम लिखते नहीं हैं। सो ये हमारे पास क्या बना माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पे गौर कर लें, सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू क्या आई एक्स। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इन दोनों से हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर आया और एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूले के लिहाज से बराबर हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ए हमारे पास बराबर है किसके, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस एक्स है। इस तरह हमारे पास ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और माइनस यहाँ पे और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है। ये आंसर भी ठीक है। और एक्स को अगर तरतीब दोबारा अरेंज कर लेते हैं, एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं 1 यहाँ पे, सारा एक्स यहाँ पे और 1 यहाँ पे, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये आंसर आया। अरेंज भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर एक्स के लिहाज से इसको अरेंज कर लें, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी हमारे पास क्या है आंसर है। क्लियर बेटा। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर और ये सॉल्यूशन आया। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x8 x पावर 8 प्लस x4 प्लस 1। मैं चाहता हूँ ये आप खुद ही कर लें क्योंकि बार बार वही रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन है ठीक है। इसमें क्योंकि सिर्फ x8 है, नेक्स्ट x4 है और प्लस 1 है, ठीक है बेटा। तो इसको आप खुद ही कर लें, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आधा हिस्सा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 7, यानी फैक्टराइज x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 7। सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन में हम इसको अगर ये देख लें तो हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाला मैं लिख सकता हूँ कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये वाला मैंने जिस तरह पहले क्वेश्चन में कहा आपको ये इग्नोर ही कर लें इसको, ये -7 जिस तरह बिल्कुल है ही नहीं इस तरह से, ठीक है। या आप साइड पे लिख ही लें
-7। सो ये हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो क्या में से प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी। सो इससे हमारे पास क्या आता है, अगर 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मैं कर लूँ, सो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2 आता है या नहीं आता। सो हमारे पास ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ये सिंपल 2 आ रहा है, इससे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सिर्फ प्लस 2 आ रहा है, सो हम -2 यहाँ पे लगा लेंगे। तो दोबारा इससे ये क्वेश्चन बन रहा है, अगर ये -2 हम ना लगा लें तो इससे ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आता। इस तरह ये यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 1 ओवर एक्स स्क्वायर आई। सो इस लिहाज से अगर देख लिया जाए तो ये हमारे पास a स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस b स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस 2ab प्लस 2ab क्लियर। यहाँ पे आप देख लें, यानी ये हमारे पास सिंपली इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, और ये वाली स्क्वायर होल यहाँ पे आ गई। सो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आया हमारे पास। अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो न्यू पार्ट है वो ये है, जो -7 है जहाँ पे बचा था, और ये -2 इस 2 की वजह से हमने लगाया था। तो -2 और -7 क्या बना, -9 फार्मूला बनाते हैं इससे। सो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपनी जगह पे, ये -3 है, माइनस अपनी जगह पे 9 है, सो 9 हमारे पास स्क्वायर है 3 का। तो इस तरह हमारे पास यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, ये a स्क्वायर बना और ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर बना। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। सो इस तरह बेटा हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसका न्यू फॉर्म सिंपली ये आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर यानी a प्लस b, जिस तरह फार्मूला वाला था ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आया, प्लस b की जगह क्या आएगा 3 इंटू a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज 81x4 प्लस 1 ओवर 81x4 माइनस 14 बिल्कुल 100% वही क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। उसमें एक्स4 था, यहाँ पे 81x4 है। उसमें हमारे पास क्या था, 1 ओवर x4 था, यहाँ पे हमारे पास 81x4 है। और उसमें हमारे पास -7 था, यहाँ पे -14। हमने उसके क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन। गिवन डेटा में हमारे पास ये है बेटा, अगर इस पर हम गौर कर ले तो 81 हमारे पास 9 का हमारे पास स्क्वायर बनता है, 9 9 81, और x4 एक एज यूजुअल एक्स स्क्वायर के बराबर है, और प्लस 1 ओवर 9 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 ओवर 9 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 9 9 81 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर x4, 9 9 81 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 84।
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिसिंग है, उसमें प्लस 2ab मिसिंग है। 2 ये -14, तो जिस तरह पहले मैंने आपको कहा कि इग्नोर ही कर लें और लास्ट में जाके के एक कोने में रख दें, इसको बाद में देखेंगे इसके साथ। ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9x स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/9x स्क्वायर, 1/9x स्क्वायर। इस तरह सिंपली हमारे पास ये a प्लस a इंटू 2 इंटू a इंटू बी हमारे पास क्या है 1/9x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला कौन सा है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, जिसमें हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप गौर कर लें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, 9x स्क्वायर ये है और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो हमारे पास ओनली बचा क्या है +2 बच गया। सो +2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या लगाते हैं -2 लगा लेते हैं, -2 लगा लिया हमने। इस तरह ये वाला सारा हमारे पास क्या बना एक फार्मूला, क्योंकि ये हमारे पास a स्क्वायर था, ये हमारे पास प्लस बी स्क्वायर था और ये हमारे पास +2ab था, +2ab था और ये सारा हमारे पास बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर के। और a की वैल्यू हमारे पास 9x स्क्वायर है, b की वैल्यू हमारे पास 1/9x स्क्वायर है। सो इसको मैं ये फार्मूले के लिहाज से क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। a की वैल्यू हमारे पास 9x स्क्वायर है और b की वैल्यू हमारे पास 1/9x स्क्वायर है, 1/9x स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे आया। -2 और -14 -16। सो इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए हमने क्या करना है 16 हमारे पास स्क्वायर है किसका 4 का, किसका 4 का, यानी a की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई 9x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास 4। सो अगर मैं इसको इस लिहाज से लिख लूँ, इस लिहाज से इसकी जगह a लिख लूँ, तो ये हमारे पास a स्क्वायर बन जाएगा और इस 4 की जगह b लिख लूँ ये वाली, तो ये हमारे पास b स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, a माइनस बी के। इस तरह ये क्वेश्चन a की वैल्यू इस फॉर्म में, अब मैं ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में था, ये मैं इस तरह लिख लेता हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है +4 और प्लस यहाँ पे क्या आया ना a की जगह क्या है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर आया, +4 है यानी ये a प्लस b था, ये a माइनस अपनी जगह पे और b की वैल्यू क्या है 4 है। सो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, ये हमारे पास क्या था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था हमारे पास। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 4x4 - 4y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 64y4। अगर यहाँ पे हम गौर कर लें तो इसमें सिर्फ एक ही बात चेंज है और वो है हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 4 इनसे कॉमन लेना है, 4 इनसे कॉमन लेना है। 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा और मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों खुद ही कर लें। ठीक है बेटा, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8
और 9 और 10 पे आता हूँ तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 में कर लेता हूँ। 8 और 9 आप ख़ुद ट्राई करें। अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं वो या व्हाट्सअप में जिस तरह नंबर है 0348 92 091 60, उस पर आप मुझे भेज दें, मैं हल करके दोबारा आप लोगों को भेज दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 है 4x5। क्वेश्चन है 4x5 y प्लस 11 x क्यूब y क्यूब प्लस 9 x y5 ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लें इनमें कॉमन चीज़ क्या है। x सब देख लो, x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो लोवेस्ट पावर x का क्या बन रहा है हमारे पास? x, सिंपल x है। यहाँ पे x है, x क्यूब है और ये x5 है। सो बाय टेकिंग कॉमन हमारे पास क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्लियर? और दूसरा हमारे पास क्या है? y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन लोवेस्ट पावर क्या है? सिर्फ y का है, तो सिर्फ y हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास x और y दोनों में से हमसे क्या हुआ? कॉमन आया। क्या आया? कॉमन आया। यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग हुआ? 4। x पावर 5 था, 1 ये वाला माइनस हुआ, तो हमारे पास क्या बना? x4। यहाँ पे 11 अपनी जगह पे, ये हमारे पास x स्क्वायर 3 था, 1x यहाँ पे आया, सो x स्क्वायर रह गया। y क्यूब था, 1 यहाँ पे आया, सो y स्क्वायर रिमेनिंग आया। 9x था, यहाँ पे आया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y 5 है, 1 यहाँ पे आया तो 4 रह गया, सो y 4। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फार्मूला जिसके लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं। तो फार्मूले के साथ लिहाज से लिखने के लिए हमने क्या करना है? रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज करना है। सो एक्स वाई पहले लिख लेंगे, 4x4 प्लस 9y4 प्लस 11 x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। अब देख लें यहाँ पे, सो हमारे पास क्वेश्चन अब आसान हो गया। एक्स वाई ये 2x स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर है या नहीं है? ये हमारे पास 3y स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर है या नहीं है? देखो 2 2 जार 4, x 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, y 2 2 2 जार 4। अच्छा, ये तो जिस तरह वो पहले वाले क्वेश्चन में हम लास्ट में लिख लेते हैं, अब इसका भी वही पोजीशन है, ये सबसे लास्ट में लिख लें, इसका हमने कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। अभी ये और ये इसको निकाल लें, इस जहन पे बोझ ना बना लें इसको। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2x स्क्वायर आई, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी? 3y स्क्वायर। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर है, और बी हमारे पास क्या है? 3y स्क्वायर है। सो ये प्लस में है, इसका साइन चेंज कर लेंगे। चेंज कर लिया, प्लस है तो अपोजिट साइन क्या है? माइनस है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे और वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। अब आप देख लें, हमारे पास ये कॉमन तो अपनी जगह पे आया, यहाँ पे गौर कर लें, ये हमारे पास क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको मैं ए स्क्वायर मान लूँ और इसको मैं बी स्क्वायर मान लूँ और इसको मैं 2ab मान लूँ, 2ab, सो हमारे पास ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के, a प्लस बी होल स्क्वायर के। सो a की जगह क्या लेंगे? 2x स्क्वायर लेंगे प्लस
बी की जगह क्या लेंगे, प्लस 3y² लेंगे इसकी जगह। क्लियर, और होल स्क्वायर आया हमारे पास। यहाँ पे गौर कर लें, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, शाबाश, -12 + 11 -1 आया, 1 हम लिखते नहीं हैं, सो -x² और y² के। क्लियर, x y कॉमन। अब ये हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, 2x² + 3y होल स्क्वायर आया। और इसको मैं फार्मूले के लिए तरतीब कर लेते हैं उसको, ये हमारे पास x y होल स्क्वायर लिख लेता हूँ ताकि फार्मूले के लिहाज से सही बने। तो ये हमारे पास क्या बना, 2x² + 3y² बना, और y b की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y है। इस तरह हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन में हमारे पास ये जो न्यू फार्मूला आया वो क्या है, a² - b²। ये हमारे पास क्या बना, a², ये हमारे पास माइनस अपनी जगह पे, और ये हमारे पास क्या बना, b²। और a² - b² किसके बराबर है, a + b × a - b के इंटू a - b के। सो ये हमारे पास क्या हुआ, a ये वाला 2x² + 3y² प्लस अपनी जगह पे b की जगह x और y, 2x² + 3y² और ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आया, b की वैल्यू क्या आई, x y। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।